फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं अल्टीमेट मेलडाउन्स आफ्टर बांग्लादेश किक्ड आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। भैया इनके मेलडाउन्स क्यों हो रहे हैं? मेलडाउन तो होने ही नहीं चाहिए। जो तुम चाहते थे वो मिल गया तुमको। तुम्हें पहले ही चाहता था कि भाई हमने T20 नहीं खेलना क्योंकि हम इंडिया में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सेफ नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तुम सेफ नहीं हो तो मत आओ। सिंपल, सीधी सिंपल बात। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, भाई फिल्मी रिएक्ट में जाके देखना, नई मूवी धुरंधर शुरू हो रही है। तो जल्दी से जाओ, वहाँ पे सिल्वर मेंबरशिप लो और धुरंधर हमारे साथ देखो। ओ हो। और मुझे लग रहा है ये धुरंधर जो है ये अनकट होगी। तो देखना होगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे सीन्स हैं जो हमने मूवी में नहीं देखे। सुनने में तो यही आ रहा है कि अनकट होगी, तो देखेंगे क्या एक्स्ट्रा है उसमें। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपने शायद एक फेमस विलायती कहावत सुनी होगी, See, as you can see, the more you f around, the more you're gonna find out. उसके साथ साथ एक देसी कहावत भी है, गंगा में नहाएगा क्या और छोड़ेगा क्या? अब ये दोनों चीजें हाल में ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालत उनके नाजायज डैडी जैसी हो रखी है। फख्र है ये, कौन के फख्र है, कौन के फख्र है, कौन के फख्र है? अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया ही इसीलिए था। लगता है हमारे पड़ोस में एक दूसरा भिखारिस्तान पैदा होने वाला है। देखिए, बेसिकली इंडिया होने वाला हो चुका का T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है और ऐसे में बांग्लादेश उठकर बोल रही है कि देखिए, हम ये बहन है। टूर्नामेंट खेलने के लिए इंडिया नहीं आएंगे और आईसीसी को धमकी दे रही है कि आप लोकेशन हटाइए। Bangladesh now comes out to say no to the matches in India. No World Cup matches in India for Bangladesh. तो आईसीसी ने इनको कहा कि आप यहाँ आ जाए। और बेसिकली इनको भाड़ में जाने को बोल दिया, क्योंकि ऐसे देश जो अपने खुद के लोगों का ऐसा बर्ताव करते हैं उनके साथ कितना एंगेज किया जाए अल्टीमेटली। Some news from Bangladesh now. The atrocities against Hindus and Buddhist minorities in the country continue unabated. From temple desecrations to deadly crackdowns, atrocities against Hindus in Bangladesh have escalated rather sharply. ये क्या है? We've been seeing a lot of videos on social media, temples being attacked, Hindu homes being targeted and properties being set on fire. फनी चीज इसमें ये है कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आईसीसी इनको एक्चुअली लात मार के बाहर निकाल देगा। उससे भी ज्यादा फनी चीज ये है कि पाकिस्तान ने इनको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था कि बेटा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, उम्मा कसम। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश को लात पड़ी है तो बांग्लादेश पाकिस्तान को देख रहा है कि यार तुम भी बॉयकॉट करोगे ना मेरे साथ, और पाकिस्तान ने तो लगभग मना कर दिया। तो आइए बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से निकलने के बाद जो बड़े बड़े मेलडाउन्स हुए हैं उनको साथ में एंजॉय करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप को ब्रेवली बॉयकॉट नहीं किया, बल्कि उनको लात मार के निकाला गया। उनका नाम ही BN है, बैनस। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, इस पूरी सिचुएशन की जो शुरुआत है, जो बांग्लादेश को लात मार के निकाला गया है T20 वर्ल्ड कप से, इसके लिए जिम्मेदार भी बांग्लादेश। शेख हसीना के खिलाफ कू करने के बाद बांग्लादेश में रेगुलरली माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हर एक दो हफ्ते में खबर आती है कि किस तरह से एक हिंदू को। मैं ये बोलूँगी शेख हसीना भी इसके अंदर कल्प्रिट है। जब वो पावर में थी तो क्या उसको दिख नहीं रहा था कि क्या उसकी कंट्री में हो रहा है, धीरे धीरे कैसे माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। और ये ही पावर में थी जब इन्होंने सेक्युलर हटाकर अपने आप को एक इस्लामिस्ट कंट्री डिसाइड She किया। wanted that. या शी वांटेड इट। नहीं तो बोलना चाहिए था कि नहीं हम सेक्युलर रहेंगे, नहीं, बट उसको डिड नहीं शी? करना नो। secular। तो उसका हाथ है, उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि जो मैं ये कर रही हूँ ये मेरे ऊपर ही बैकफायर हो जाएगा नहीं, उसको इवेंचुअली। ये नहीं पता लगा कि पाकिस्तान एक और अपना रूप बना रहा हाँ, उसको वो पाकिस्तान जो है वो अपना करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और शी वाज क्वाइट था। अब अबाउट उसको पता लगा बांग्लादेश जो पाकिस्तान बन गया है। अगर वो सेक्युलर कंट्री बनाती, मेक श्योर करती है सेक्युलर ही रहे, तो फिर बताओ ये सब होता? कभी ना होता। वो पावर में होती है अभी भी। वहां पर लिंच कर दिया गया है। अब इसको देखते हुए सारी आईपीएल टीम्स ने डिसाइड किया कि भाई हम एक भी बांग्लादेशी को बिड नहीं करेंगे इस साल के आईपीएल के लिए, एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेशियों से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला स्टेट बंगाल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। उन्होंने इनिशियली मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में ऐड किया था। उसके बाद जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल और सोशल बैकलैश हुआ है, बस उसके बाद शाहरुख खान है ना? रहमान को टीम से निकाला। इसके बदले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि हम इंडिया खेलना जाना ही नहीं चाहते और T20 को हमारे सारे वेन्यू शिफ्ट करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब आईसीसी ने एक
इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कमीशन की है, उसके बाद उन्होंने पाया कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है वैसा कुछ भी सच नहीं है। कोई भी क्रेडिबल या वेरीफाइबल सिक्योरिटी थ्रेट बांग्लादेशी टीम को भारत में नहीं है। तो उस बेसिस पर आईसीसी के बोर्ड ने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि भैया यहाँ पे वेन्यू चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और उनको सीधा सीधा एक अल्टीमेटम दिया कि या तो आप कंफर्म करिए अगले 24 घंटे में कि आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं, वरना आपको हटा दिया जाएगा। और 24 घंटे के अंदर उनका रिस्पांस आया नहीं, तो 24 घंटे की डेडलाइन पूरी होते ही रिस्पांस ही नहीं दिया और अनाउंस किया कि बांग्लादेश को लात मार। उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, इसका मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम ना बोलें, वो आना चाहते थे, पर अब किस मुंह से बोलें, इसलिए ये फंस गए थे। और इवेंचुअली ये हुआ कि इनको, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दे पाए, अब फंस गए थे ये। हाँ किस मुंह से बोलें कि नहीं हम खेलना चाहते हैं, तो उनको निकाल दिया। नहीं तो अगर ना बोलने तो उसी टाइम में ना बोलते थे। ना बोलने में कौन सी मुश्किल थी, तो हाँ बोलने में मुश्किल होती है ना। स्कॉटलैंड ने फिर क्या किया, इंडिया को थैंक किया। हाँ स्कॉटलैंड ने बोला ओहो आप कितने अच्छे हो। बाहर निकाला जाएगा और स्कॉटलैंड जो कि हाईएस्ट रैंक नॉन क्वालिफाइड टीम है उनको इंक्लूड किया जाएगा। बेसिकली सिचुएशन ये है, वर्ल्ड कप के मैच है, तेरी मौसी का बुआ का लेडीज संगीत नहीं है, तेरे हिसाब से वेन्यू चेंज होगा। साले भिखारी। आईसीसी ने प्रेस नोट रिलीज करके बोला है कि सारे मैच यहीं होंगे, तुम क्या तुम्हारे बाप भी खेलेंगे, और नहीं खेलना है तो बोरिया बिस्तर समेटो, पजामा चढ़ाओ, निकलो बहुत तेज बाहर। बाप भी यही खेलेंगे, मतलब पाकिस्तान। पहले वोटिंग भी कराई गई थी जिसमें बांग्लादेश के अगेंस्ट सारी टीम्स ने वोट किया है, केवल भिखारिस्तान को छोड़कर। भिखारिस्तान की अपने अलग ही नौटंकी चल रही है, खुद से साले खेला नहीं जा रहा, खुद का पजामा चढ़ा नहीं पा रहे, अगले का पकड़ के और उतारे दे रहे हैं नीचे। ये दो के दोनों भाई बकलेंडे ही रहेंगे हमेशा। और फनी बात यह है कि ये जो बाप रे कैसे बोलते हैं। वेन्यू हटा दीजिए, हम तो वेन्यू हटवाएंगे। आईसीसी ने जो वोट किया है उस पे सारे मेंबर कंट्रीज ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया है, सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश के फेवर में वोट किया है, और वो भी सिर्फ चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहे हैं? हाँ हलवाई क्या दिहाड़ी कहना लगा, गायब हो गया क्या? दिहाड़ी लगा। वर्ल्ड कप का जो ये आई था वो एक टेंट्रम जैसा बनाया था। जिस तरह से पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में बिहेव किया है ना, वो सबसे फनी है। पाकिस्तान बोल रहा था कि देखिए अगर बांग्लादेश का इशू रिजॉल्व नहीं किया, अगर बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो आपने दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किए, तो पाकिस्तान भी वॉकआउट कर जाएगा एक टूर्नामेंट में। अभी तक सोच रहे हैं वो। मोहसिन दोनों चुप है, बांग्लादेश को तो लात मार के निकाल दिया, लेकिन ये साले भिखारी कैसे छोड़ेंगे पैसा? जो टूर्नामेंट में खेलने से पैसा मिलता है उसी पे तो पलेंगे पूरे साल। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश को हल्दी वाला दूध पिला के भेज दिया सुहाग रात पे, वहाँ जय शाह ने पकड़ के पेल दिया। वो बोलते रहेंगे कि बांग्लादेश आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और हुआ ये। बांग्लादेश के मरने लड़ने मर गए। और गलती बांग्लादेश की भी है ना यार। अब पाकिस्तान पे भरोसा करो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये तो वही बात हुई बोलना कि आप केजरीवाल पे भरोसा कर रहे हो, या फिर आप सारा पैसा राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हो कि वो इलेक्शन जीतेंगे ही जीतेंगे। पागलपनी का काम है यार ये। पाकिस्तान 20 साल से चाइना का पैसा चूस रहा है, चाइना को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता हुआ आ रहा है, चाइना को अपना भाई बोलता हुआ आ रहा है, और एक महीने में चाइना के इतने करोड़ों डॉलर चूसने के बाद ये भाग के अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने तुमको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, अब सारी की सारी बख्शीश ये साले खुद बटोर रहे हैं। पाकिस्तान भी खुश कि चिल्लड़ लूटने में अब टफ कंपटीशन उनको बांग्लादेश से नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़ा बहादुरी वाला डिसीजन था, बहुत ब्रेव डिसीजन था। वो कौन बोल रहा है? पाकिस्तानी बोल रहे हैं। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, सच्चाई ये है कि बांग्लादेश आना चाहता था। बांग्लादेश सिर्फ आईसीसी को बुली करना चाहता था कि आप वेन्यू चेंज करो। वही तो मैं कह रही हूँ कि भाई हम बीसीसीआई हैं, हम बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा। वो सच्चाई था ये है बांग्लादेश की कि देखिए पेशाब करते करते कभी कभी पाद निकल जाती है। उसी छी। तरह जब भारत पेशाब करके पाकिस्तान बना रहा था तो गलती से पाद के बांग्लादेश भी निकल गया, और आईसीसी ने बांग्लादेश को बेसिकली ये बोला, You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. तो ये जैसे पोकर में ब्लफ होता है ना, ये आईसीसी को ब्लफ करने की कोशिश कर रहे थे। आईसीसी ने उनका ब्लफ कॉल कर दिया, बस इतनी सी बात हुई है। और ये तभी तो नानी बोल पाए। कोशिश कर रहे हैं। आज को अगर बांग्लादेश जैसा देश वेन्यू चेंज करवा सकता है तो कल को तो कोई भी करवा सकता है। पाकिस्तान बोल देगा कि हम चेंज करवाएंगे, हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे यहाँ पे। देखिए अल्टीमेटली आईसीसी में अगर एक देश है जो इस तरह की चीजें करवा सकता है तो वो है बीसीसीआई। दैट्स इट। और सिर्फ पाकिस्तान के केस में बीसीसीआई सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक आतंकवादी नेशन। ऊपर से आईसीसी ने बांग्लादेश को ये बोला भी है कि आपको फाइन लगने वाली है, आपका रेवेन्यू तो जाएगा ही जाएगा, आपकी रैंकिंग इंपैक्ट होगी, और आपको लॉन्ग टर्म सस्पेंशन भी मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिल सकता है, दो। देखिए कम से कम बांग्लादेश ने स्टैंड तो लिया ना, बीसीसीआई ने तो वो स्टैंड भी नहीं लिया। ये बात बिल्कुल सच है, इस बात पे कोई आर्गुमेंट नहीं। बीसीसीआई को चाहे कितने भी पैसा का नुकसान हो, चाहे कितने भी मैचेस का नुकसान हो, कितने भी रेवेन्यू का नुकसान हो, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, खासकर पहलगाम के बाद, कि भाई कितने लोगों को मारोगे तुम हमारे, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे तो कहा है नहीं खेलना चाहिए। बायलैटरल सीरीज तो छोड़ो, हम इंटरनेशनल सीरीज में भी तुम्हारे नहीं साथ खेलना देखेंगे। चाहिए क्या पाकिस्तान करेंगे? से। बीसीसीआई को बॉयकॉट करेंगे, कर लो, हटा दो बीसीसीआई को सारे कॉम्पिटिशन। देखते हैं क्या होता है उन कॉम्पिटिशंस का। बीसीसीआई सब खत्म हो जाएंगे तो। कि जब भी ये इंटरनेशनल कंपटीशन चलेगा हमारे बिना, हम वहां पर आईपीएल का सीजन एक्सटेंड कर देंगे। देखते हैं कौन जाता है। वही तो मैं कह रही हूँ, करना चाहिए। आईपीएल में मैं तो मान करोड़ों बोलती कमाने के लिए। तो
बीसीसीआई के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है कि वो पैसे चूज कर रहे हैं अपने देश की शान के ऊपर, ये बात मैं भी 100% मानती हूँ, सही है। मैं भी बिल्कुल मानती हूँ। जायज़ है। लेकिन वैसे अल्टीमेटली कौन है? ये बात भी याद रखिए कि बांग्लादेश बॉयकॉट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बार्गेन करने की कोशिश कर रहा था, वो ब्लफ करने की कोशिश कर रहा था आईसीसी। वो तो मैंने सामने ही देखते ही बोल दिया था जब वो टाइमलाइन दिखाई है और उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, उसी से अंडरस्टैंड कर लिया था मैंने कि भाई वो उनकी सिर्फ नौटंकी थी अपनी अक्कड़ दिखाने की कि ये मान जाएंगे, हमारी अक्कड़ हो जाएगी, उन्होंने खेलना ही था। तभी तो उन्होंने जवाब देके नहीं बोला कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। बड़ी जबरदस्त बैकफायर हो गया उनका। हाँ, उनको लगा था कि दब जाएंगे, बाहर हो जाएगा हमारा, पर उनको अंदाजा नहीं था कि इनकी दाल नहीं गलेगी यहाँ पर अब। ने सिर्फ उनका ब्लफ कॉल कर दिया, ये हुआ है सिर्फ। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये स्कॉटलैंड को क्यों ले आए हैं बांग्लादेश को हटा के। अब देखिए बांग्लादेश जो है वो इटली के ग्रुप में होता है, अब बांग्लादेश को इटली के ग्रुप से निकाल दिया गया है और वहां पे इटली के लिए एक रिलेटिवली इजी टीम आ गई है, तो भाई बीसीसीआई भी खुश, ससुराल भी खुश, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ बोलते हैं ना। और सबसे खुशी की बात यह है कि भारत में बैठे जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं उनको बहुत दुख हो रहा है, ये हमेशा खुशी की बात है। क्योंकि राजदीप और उनकी पत्नी जी दुखी होते हैं, ये भारत के लिए एक अच्छी चीज होती है। इसका मतलब कि भारत में कुछ अच्छा हो रहा है। दुखी हो रहा था। स्कोप कैसे कर रहा है कि बाहर होने के बाद खुद को एक फुटबॉल नेशन बता रहा है, बोला हम तो क्रिकेट खेलते ही नहीं है, हम तो क्रिकेट देखते ही नहीं। इनको फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स भी बांग्लादेश को रोस्ट कर रहे हैं। And I think this was a backlash, and they don't realize that they are cutting their nose to spite the face. वासन साहब ऐसा है, ये अपनी नाक नहीं काट रहे, इनका कुछ और काटने का सिस्टम होता है ना। बांग्लादेश के पास नाक है क्या कटवाने के लिए? और बांग्लादेश की जिस तरह की इकोनॉमिक हालत चल रही है और बांग्लादेश क्रिकेट की जिस तरह से डाउनफॉल चल रही है, मुझे तो लगता है कुछ महीनों में इनको जो अपने लोगों वाला टाइगर है वो भी किसी जू को बेच के पैसा कमाना पड़ेगा। और जैसे पुराने जमाने में कई बड़े इवेंट के पहले राजा महाराजा जो होते थे वो बकरे की बलि दिया करते थे ना सक्सेसफुल होने के लिए, तो एक सक्सेसफुल वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने बांग्लादेश की उसी तरह से बलि दे दी है। स्कॉटलैंड भी सोच रहा होगा ये सब देख के। चलो सिलेक्शन होगी तुम्हारी, मेरे खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। फिर कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है, हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। किसी ने भेजा है मेरे पे, छोड़ा है? नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है, यानी मैं बेवकूफ हूँ? मैंने कब कहा? सुना है बांग्लादेश क्रिकेट टीम ममता बनर्जी के पास गई है इंडिया में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि सबसे बढ़िया एंट्री लेने का वही तरीका है। ओए होए, हाय हाय, सारी मेरी मूवी का एक गंद मचा दिया। मूवी नहीं देख सकती मैं कभी। चल गई थी कि उनको लात मार के बाहर निकाला जाएगा, इसीलिए बांग्लादेश ने ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। और जैसा मैंने आपको बताया, ये बात समझनी भी बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश का जो ड्रामा है ये वैक्यूम में नहीं हुआ है। 2024 के बाद बांग्लादेश में जो हुआ वो सबको याद है, क्योंकि आप देखिए शेख हसीना को इन्होंने कू में हटाया है, उसके अराउंड 1.5 साल कंप्लीट हो गए। शेख हसीना के अंदर बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 7% से भी ऊंची थी। कू के बाद से इनकी ग्रोथ प्रोजेक्शन 3% के आसपास है। कुछ असेसमेंट तो कह रहे हैं कि 3% से भी नीचे जा चुकी है 2025। जो इनका रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है, जो इनका सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसने पिछले 1.5 साल में 1.5 लाख जॉब्स खोए, जबकि शेख हसीना के टेन्योर में ये इंडस्ट्री रेगुलरली हजारों जॉब्स एनुअली क्रिएट किया करती थी। मुझे याद है मैं जो थी, मैं बहुत ही होती थी उसमें कि भैया इसमें इंडिया को आगे होना चाहिए, बांग्लादेश कैसे आगे है। और अब गुड न्यूज़ ये है कि ईयू के साथ जो ट्रेड डील हो गई है उससे 0% हो गया टैरिफ, तो अब हमारा और बांग्लादेश का पूरा टक्कर सेम होगा, क्योंकि उनका भी जो है मेरे ख्याल से किसी ने इस बारे में बात नहीं की, और जहाँ तक मुझे लग रहा है बांग्लादेश के भी जो थे उनको 0% देना पड़ता था, जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हम इक्वल हो गए हैं, तो अब इनका पूरा बिजनेस चौपट कर देना चाहिए हमें, और ईयू में सिर्फ सारे टेक्सटाइल कपड़ा सब कुछ हमारा जाना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड नाउ। अब इनको और देखना, अभी जो डूब रहे हैं ना ये अब और डूबेंगे। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि 2025 में बांग्लादेश में 3 मिलियन और लोगों को पॉवर्टी में ढकेल दिया जाएगा, स्लोअर ग्रोथ की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो बेसिकली बांग्लादेश में क्या हुआ है कि बांग्लादेश एक हाई ग्रोथ फ्राइजाइल लेकिन फंक्शनिंग इकोनॉमी से एक लो ग्रोथ वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, इकोनॉमी बन गया है। ये तो कल ही बोला था हमने। उनके जो लीडर्स हैं ये एक आउटसाइड एनिमी को ढूंढ रहे हैं ताकि अपने ऊपर से ये ब्लेम को शिफ्ट कर सके और लोगों का गुस्सा उस तरफ डायरेक्ट कर सके, भारत की तरफ डाइवर्ट कर सके, ना कि अपनी तरफ। अपनी जो भी किया पाकिस्तान ने किया। बांग्लादेश ने सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन चुना, यानी क्रिकेट और भारत को टारगेट करना, क्योंकि उनको आराम से मीडिया अटेंशन मिल जाती, विक्टिम नैरेटिव बनाया जा सकता कि देखिए इतना बड़ा देश हमको परेशान कर रहा है, डोमेस्टिक ऑडियंस को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आईसीसी में उनका बाप बैठा हुआ है, और इस पूरे ड्रामा में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है बांग्लादेश क्रिकेट। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने एक बड़ा रिवोल्ट किया था और बांग्लादेश प्रीमियर लीग को बॉयकॉट किया था, क्योंकि बीसीबी के एक बड़े ऑफिशियल ने ताना मारा था कि अगर टीम नहीं खेलेगी तो पैसे का नुकसान सिर्फ प्लेयर्स को होगा, बल्कि बोर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड तो फिर भी पैसे कमाएगा। अब देखना है कि अब जब आईसीसी ने लात मार के बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया तो प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करेंगे।
क्योंकि उनको वर्ल्ड कप मिस करना पड़ेगा जो उन्होंने अपनी मेरिट पर क्वालिफाई किया था। और अगर इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश के साथ भी बायलैटरल मैचेस पर इंडेफिनिट बैन लगा दिया बकवास के बाद, तो बांग्लादेश को और नुकसान होगा। ये बात सबको पता है कि हर क्रिकेटिंग नेशन इंडिया के साथ खेलने के लिए बेचैन रहता है, क्योंकि इंडिया जो है, बीसीसीआई जो है, वो क्रिकेटिंग दुनिया की कैश काउ है। बांग्लादेश जैसी टीम जो अभी भी क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, क्या वो लगातार इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस अफोर्ड कर पाएगी? इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश के प्लेयर दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेटिंग लीग यानी आईपीएल से लंबे समय के लिए बैन हो जाए। आज होने चाहिए देशों की लीग्स में भी इंडियन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वहां भी बहुत सारी टीम्स को इंडियंस ओन करते हैं, इंडियन फ्रेंचाइजेस ओन करती है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को बाकी ग्लोबल लीग्स में भी चांस मिलना मुश्किल हो सकता है। ये प्लेयर्स वर्ल्ड कप स्टेज शेयर करना चाहते थे, ग्लोबल एक्सपोजर चाहते थे, आईपीएल में जाना चाहते थे, एंडोर्समेंट्स चाहते थे, उन सबको इस एक डिसीजन ने हॉस्टेज बना दिया है। कई बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता था। स्काउट्स हो, फ्रेंचाइजेस हो, स्पॉन्सर्स सब इस वर्ल्ड कप को देखते, सब गया। और प्लान तो ये भी है, याद रखिए कि 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश मिलकर होस्ट करेंगे। ये 20 साल बाद होगा जब बांग्लादेश में इतना बड़ा इवेंट नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि अगर इंडिया के साथ उनकी टेंशन इसी तरह चलती रही नहीं तो होना घंटा चाहिए, साथ में टूर्नामेंट नहीं करना चाहिए। कल को बीसीसीआई बोलेगी कि भाड़ में जाओ यार, हम नहीं करेंगे तुम्हारे नहीं, हाँ, बोलना चाहिए। लगता है बांग्लादेश अपने नाजायज बाप को एमुलेट करते हुए खुद भी एक और अफगानिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है। और आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान को भी बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए कि इस्लाम के नाम पर, उम्मा के नाम पर हम भी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बिल्कुल। हाँ, ना आपको क्या लगता है? बाकी का हिसाब से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। मैं तो हम शुरू से बोल रही हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बांग्लादेश का हाथ पकड़ा है तो वो कहते हैं ना कि हम हमेशा जन्मों जन्मों तक अब हाथ मगर वो छोड़ेगा उसको अपनी बॉटल। वो अगर उसने ना बोलनी होती तो उसने फ्राइडे तक जो पहली डेट बोली थी उस तब तक बोल दी होती। जो ये टालम टाली करते हैं, मतलब अब इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की कि हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का भी वही हाल हुआ था, उसने साफ नहीं बोला कि भैया हम नहीं खेलेंगे, उसने जवाब ही नहीं दिया। पाकिस्तान अब ये अपने मीडिया में यही कहेगा कि इंडिया में फोर्स कर रहा है टू प्ले विद देम, उसके बिना इनका चल नहीं सकता। बेचारे, जबकि इन रियलिटी पाकिस्तान वाले चाहते हैं खेलना कि उनको कुछ ना हो। होता है, उनको तो पैसा चाहिए। अपने मीडिया में कहेंगे ये फोर्स किया जा रहा है जी मैं खेलने के लिए। उनका ब्रॉटअप ही पैसों के पीछे है कि जहां पैसा देखो वहां भागो। वो अपना स्टैंड नहीं लेके रख सकते। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बीसीसीआई को मेक श्योर करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ और हम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे, चाहे हमें माली नुकसान हो। देश कम्स फर्स्ट। और बेस्ट यही है कि ना खेलो। और जब कोई भी ऐसा कोई टूर्नामेंट हो रहा है मेजर, जैसे बोल रहे हैं कि दूसरे हो कर रहे हैं, हम मना कर दे, हम नहीं खेल रहे, चलो तुम हमसे फाइन लेना चाहते हो ले लो, पर हम नहीं खेलेंगे। और उस टाइम अपना आईपीएल कर दो, फिर देखते हैं सब कुछ फ्लॉप। आईपीएल में बाकी सारे प्लेयर्स भी छोड़ छाड़ के आईपीएल में आ जाएंगे। इतने करोड़ों तो इनको कमाई मिलती है इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बाहर के, वो सारे भागे भाई उन प्लेयर्स को ले लो, तब आईपीएल खेलो। फिर देखो ये सारे जो दूसरे मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप सब बंद हो जाएगा, आईपीएल ही चल रहा होगा। ये क्यों नहीं करते हम? आई डोंट नो, वी शुड बी डूइंग। कोई और कंट्री होती ताकतवर, उसने इमीडिएटली ये कर देना था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।